संकट चौथ व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती, व्रत करती। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी का घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल जाता था। माघ के महीने में गणेश जी का व्रत, संकट चौथ व्रत देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दे दूं। तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई, भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया, कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में पूछा कि सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिड़के में पड़ा है, वही खा ले। संकट माता ने तिलकुटा खाया, उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा, यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद संकट माँ बोली, अब कहाँ पोंछूश, पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिए। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का घर, पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर पास आ गई। पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। उससे भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल, मेवे भी खा सकते हैं, जो चाहे वो खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू, गंदगी और के अलावा कुछ नहीं था। तब जेठानी रो रो कर संकटा माँ को याद करने लगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देवरानी को तो आपने हीरो मोतियों से भर दिया, उनका घर सोने चांदी से भर दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब संकटा माता ने दर्शन दिए उन्हें और कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे घर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा अभी मन नहीं भरा, इसलिए तुमने इस तरह से मेरे लिए किया है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ है तो इस तरह से तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सबकी मदद करनी चाहिए। तो संकट चौथ के व्रत के कारण ही देवरानी को इतना सब कुछ दिया, क्योंकि उनके मन में कुछ लेने की लालसा नहीं थी। ये सब सुनकर जो है जेठानी चकित रह गई कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है, और वो समझ गई कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने
क्षमा मांगा संकटा माँ से और संकटा माता ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन आज के बाद तुम लालच नहीं करोगी। तो बोलो संकटा मैया की जय। जैसे संकटा माँ ने सबके भंडार भरे, वैसे सहे संकटा माँ आप हमारे घर भी भंडार भरें और हमारी सभी समस्याएं दूर करें। तो संकटा माता की ये कहानी आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब करके वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।